प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। पवित्र श्रावण मास, सावन का ये महीना भगवान शिव की आराधना का एक अद्भुत मास महीना। जब हम ये मानते हैं कि भगवान शिव और सारे जो शिवालय हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के दिव्य प्रकाश से आलोकित रहते हैं। शिव का तो प्रकाश ऐसा है कि कब आलोकित नहीं रहते हैं, लेकिन इस महीने का ये भगवान शिव का बड़ा प्रिय महीना माना जाता है। प्रकृति भी हरियाली की चुनर ओढ़े रहती है और ऐसे में भगवान शिव से जुड़ी हर एक प्रसंग, उनसे जुड़ी हुई हर एक बात हमारे स्मरण में आती है। और ऐसा ही एक अद्भुत मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसको कहा जाता है कि जिसकी आराधना से, जिसके वाचन से मृत्यु भी, अवश्यम भावी मृत्यु भी, ऐसी मान्यता है कि टल जाती है। अमिताभ बच्चन जब बहुत बीमार हुए तो जया भादुड़ी ने, चूँकि वो मध्य प्रदेश से ही हैं, भोपाल में पली बढ़ी हैं, उन्होंने विशेष आग्रह करके महाकाल मंदिर उज्जैन में, जब कुली के दौरान अमिताभ बच्चन चोटिल हुए और लगभग मृत्यु के पाश में फंस ही गए थे, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा की शरण में महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप हुआ। आज भी सनातन परंपरा में ये मान्यता है कि कोई गंभीर रूप से रुग्ण होता है, बीमार होता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और ये तो आम मान्यता है ही कि घर में प्रतिदिन आप सुबह शाम जब भी समय हो तो या तो पढ़ें आप या सुनें उसे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और सनातन परंपरा में जो दो महत्वपूर्ण मंत्र हैं, गायत्री मंत्र और उसी के बराबर महामृत्युंजय मंत्र को माना जाता है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है और शिव के त्रिनेत्र से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुक्राचार्य जी, जो दानवों के, दैत्यों के देव माने जाते हैं, कहा जाता है कि उनको संजीवनी विद्या के लिए यह मंत्र सिद्ध हुआ। नाना प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन मैं अधिकृत नहीं हूँ इन पर साधिकार बोलने के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ जितना मैंने बहुत संक्षिप्त समय में इस अद्भुत मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन इस पर साधिकार और आध्यात्मिक पक्ष के साथ बोलने के सर्वाधिक समर्थ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूं आपको, और आज का अद्भुत मंत्र से जुड़ा हुआ विषय आपके समक्ष। आज आपने चिंतन की संजीवनी प्रस्तुत कर दी है जी। और आज मैं आपको सुन रहा था तो सुनते हुए सहसा मेरा ध्यान जो है शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में पहुंच गया। जी। वहाँ एक आश्चर्यजनक चिंतन जब उपस्थित होता है तब ऋषिगण प्रश्न करते हैं। वो देखते हैं कि जब दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र आते हैं और वीरभद्र से जब भगवान महाविष्णु का संघर्ष होता है, क्योंकि भक्तवत्सल हैं विष्णु, उन्होंने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो अपने वचन पालन के लिए वो वीरभद्र के साथ जब युद्ध करते हैं तो वीरभद्र उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपसे युद्ध तो निरर्थक होगा और आप में और मुझ में तो कोई भेद है नहीं। लेकिन तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि नहीं, जब तक मेरे शरीर बाणों से नहीं बिध जाते तुम्हारे, तब तक तो मैं रणभूमि में खड़ा ही रहूंगा। और ऐसा ही होता है, फिर वो अदृश्य होते हैं जी। तो एक आश्चर्य होता है कि महाविष्णु ने यहाँ पराजित होने की लीला क्यों की। तो जब ये प्रश्न उपस्थित होता है तब वहाँ बड़े सुंदर ढंग से सूत जी जो हैं और व्यास इत्यादि ऋषि का चिंतन करते हैं और इसका वर्णन करते हैं कि विष्णु के शापित होने के कारण उन्होंने यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र की व्यवस्था में अपनी ये लीला की। तो वहाँ वो जानना चाहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। ध्यान रखिए, इसमें एक बड़ी गहराई है जो आज हे प्रभु आनंददाता के श्रोताओं को महामृत्युंजय के अर्थ के साथ उसकी पृष्ठभूमि से भी अवगत हो जाना चाहिए। जी। ये बड़ी रोचक पृष्ठभूमि है
कि आपने भी कहा कि जैसे गायत्री मंत्र प्रत्येक घर में है, वैसे महामृत्युंजय मंत्र भी प्रत्येक घरों में स्थापित है। महामृत्युंजय मंत्र की महत्ता तो इतनी है कि जल भी आप पीजिए, जल भी आप भरिए तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भरिए, तो घर में जो जल संग्रहण होगा वो जल भी अमृत हो जाता है। वाह। जो औषधि भी ग्रहण करिए वो महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करते हुए ग्रहण करिए, तो औषधि जो है सहस्त्र गुणा ज़्यादा बलशाली हो जाती है। ये कई चिंतन उसके साथ उपस्थित होते हैं शिव पुराण में। तो वहाँ महर्षि दधीचि की बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर कथा जी। महर्षि दधीचि जिनकी हड्डियों से वज्र बना है और जो इंद्र ने जिससे जो है संहार करते हैं सभी का, तो दधीचि जो है महर्षि वो पुत्र हैं च्यवन ऋषि के। च्यवन ऋषि, वो आप लोगों ने वो च्यवन प्राश खाते हैं तो उसमें आपने च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा जी। च्यवन ऋषि जो हैं वो उनकी प्रक्रिया में रघुकुल के जो राजा सरियाती हुए हैं उनकी कन्या सुकन्या उनको ब्याही थी और उनको अश्वनी कुमारों से बड़ी विशेष विधा औषधि और युवापन प्राप्त हुआ था। च्यवन ऋषि के पुत्र हैं दधीचि। दधीचि के बाल सखा हैं राज ऋषि छु। अच्छा। राज ऋषि छु और दधीचि जैसे कृष्ण और सुदामा रहते हैं वैसी उनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। बाल सखा थे, ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ऋषि होने के लिए लगे हुए थे। ध्यान धारणा में इनकी अनुगूंज सब तरफ थी दधीचि की, और ये जो है राज ऋषि के रूप में क्षत्रप का कार्य करते हुए राजा बने हुए थे। दोनों मित्रों में बालपन की स्थिति में वाद विवाद हुआ। युवा मित्र थे, उन्होंने कहा नहीं ब्रह्म ऋषि का श्रेष्ठ मार्ग है ब्राह्मणत्व का, उन्होंने कहा नहीं क्षत्रज का बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। बातचीत में आहत होकर, क्रोधित होकर दधीचि अपने बाएं हाथ की मुष्टिका मार देते हैं उनके शीश पर। उससे वो कुपित हो जाते हैं और वज्र उठाते हैं, और वज्र उठाकर ऋषि के मस्तक पर मारते हैं तो ऋषि के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं दधीचि के। लेकिन वो जब भूमि में गिरने के पहले भृगुनंदन शुक्राचार्य का ध्यान करते हैं कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करिए, तो वहाँ भृगुनंदन आ जाते हैं। वो मृत संजीवनी विधा से उन्हें न केवल नया जीवन दे देते हैं दधीचि को, बल्कि वहाँ महामृत्युंजय का मंत्र उन्हें प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि ये महामृत्युंजय का जो मंत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ये मुझे स्वयं जब मैं आनंद वन में अर्थात काशी में शिव की आराधना में लगा हुआ था और घोर तप किए थे मैंने हजारों वर्षों तक के, तब परमात्मा ने प्रकट होकर मुझे संजीवनी प्रदान की थी, मृत संजीवनी, और ये महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया मुझे। ये महामृत्युंजय मंत्र जो है जीवन के सारे अकारण अकाल और भय का नाश करते हैं। तो वो 10 सहस्त्र वर्ष तक दधीचि इसका जाप करते हैं। जब दधीचि इसकी तपस्या कर रहे होते हैं तो भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमने ये मंत्र सिद्ध कर लिया। जिसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है प्रत्यक्ष परमात्मा उनको दर्शन देते हैं। बोले मुझसे वर मांगो। तो वो कहते हैं मेरी जो शरीर की अस्थियां हैं वो कभी भी किसी से नष्ट ना हो, वज्र से भी नष्ट ना हो। वो पहला वरदान ये मांगते हैं। और पहला वरदान वो लेकर के दूसरा वरदान वो मांगते हैं कि मैं अभय हो जाऊं, मुझे संसार में किसी का डर ना रहे, और मैं अधीन हो जाऊं, मैं याचक भी ना रहूं, मुझे कभी किसी से याचना ना करना पड़े। तीनों वरदान प्राप्त करके वो फिर पहुंचते हैं अपने मित्र छु के पास। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, दानवीर हैं, और वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और जाते ही वो उनको अपने बाएं हाथ का बाएं चरण जो है उनके शीश पर लगाते हैं और कहते हैं मुझे तुझसे भय नहीं, मैं अभय हूँ। अब ये मित्रों का परस्पर द्वेष है। वो फिर अपना वज्र उठाते हैं और इस पर चलाते हैं, ये मुस्कुराते हैं, वज्र के टुकड़े हो जाते हैं, ये मुस्कुराते हैं। तब वो आराधना करते हैं भगवान श्री विष्णु की, और विष्णु की घोर तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं वरदान मांगो। वो कहते हैं मुझे दधीचि को जो है नीचा दिखाना है। तो वो कहते हैं दधीचि को परमात्मा शिव का प्रत्यक्षीकरण है। दधीचि अजर अमर अनादि अखंड अछेद हैं, उनका कहीं कोई बाल माका नहीं हो सकता। लेकिन भक्त पर कृपा करके वो दधीचि के पास जाते हैं, विप्र का रूप धारण करके जाते हैं। तो दधीचि उन्हें पहचान लेते हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ आप परमात्मा विष्णु हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो वो कहते हैं तुम एक बार छु से कह दो, राजा से कह दो मेरे लिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। बोले परमात्मन मेरे तो शरीर में आप भी विराजते हैं, शिव भी विराजते हैं, ब्रह्मांड विराजता है। वो अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करके भगवान श्री विष्णु को दिखाते हैं। उनके शरीर में विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, महेश भी हैं। धन्य है दधीचि जब उनके दर्शन करते हैं
तो वो तब भी विष्णु जी चाहते हैं कि वो भयाक्रांत हो जाएं या वो कहीं ना कहीं उनके भक्त पर इतनी बात कह दें, तो उससे वो क्रोधित होते हैं और विष्णु जी को वो शापित करते हैं कि एक बार तुम भी युद्ध में पराजित होगे तब सामने शिव ही होंगे, और अपने मित्र पर अनुग्रह करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ हो मित्र, मेरे मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है। वो शापित होते हैं वहाँ देवता और विष्णु। उस शापित की प्रक्रिया में ये महामृत्युंजय मंत्र की महिमा कही गई है। अब महामृत्युंजय मंत्र को समझाते हुए शुक्राचार्य जी बड़ी सुंदर बात दधीच जी से कहते हैं। देखिए, आप उसको किस रूप में समझते हैं ये आपकी व्यवस्था है जी। आप उसको बीमार होने पर ध्यान करते हैं, मृत्यु के सैया पर पहुंचने पर ध्यान करते हैं, किसी विपदा पर ध्यान करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन यदि उस मंत्र के यथार्थ भाव को आप अपने चिंतन में रख लें तो शिव की अनंतता की अनुगूंज सदैव तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ होता है त्रयंबकम यजामहे। वो त्रयंबक की आराधना है। त्रयंबक को लोग अलग अलग स्वरूपों में कहते हैं। त्रयंबक का शाब्दिक अर्थ है तीनों लोकों का पिता। त्रयंबक, जो तीनों लोकों के पिता हैं उनको मैं यजन करूं, उनकी मैं आराधना करूं, तो तीनों लोकों के पिता देवादिदेव महादेव हैं। त्रयंबक की प्रक्रिया जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, जो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण हैं, जो आ उ और माँ हैं, जिनमें आकार उकार मकार समाहित है, जो त्रिगुणातीत हैं, वो त्रयंबक है, ध्यान रखिएगा। तो ये त्रयंबक की आराधना करने की प्रक्रिया है। फिर मंत्र के दूसरे भाग में जब हम पहुंचते हैं तो वो कहते हैं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देखिए, ये हाड़ मास का बना हुआ शरीर जिसके प्रति आप आकर्षित रहते हैं, आप ध्यान रखते हैं ना, ये शरीर कैसे पल्लवित पुष्पित होता है। जैसे पुष्पों में सुगंध है, तो सुगंध है पुष्पों में, तो आप गुलाब से कहिए कि गुलाब में सुगंध कहाँ से आ रही है। उसके प्रत्येक पत्ती में सुगंध है, पत्ते पत्ते बूटे बूटे में गंध है। वैसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक कण कण में जो चेतना स्वरूप सुगंध विद्यमान है वो सुगंध है। ध्यान रखिएगा, सचराचर सृष्टि में प्रकृति के रूप से जो तत्व विद्यमान है, प्रकृति ही सुगंध है। तो ये प्रकृति की सुगंधता अर्थात जो जड़ में प्रकृति तत्व के साथ प्रवेश कर गए हैं वो सुगंधिम है। तो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण करना, वो ही पोषण करने वाले हैं। उद्भव स्थित संहार तीनों के देवता हैं, महादेव तीनों के देवता हैं। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो पोषण करने वाले हैं। वो ब्रह्मा का भी पोषण करते हैं, विष्णु का भी पोषण करते हैं। वो स्वयं अपने स्वरूप से ब्रह्मा और विष्णु बन के जगत का पोषण और उत्पन्न करने की प्राकृतिक प्रक्रिया करते हैं। तो हमारे पालक कौन है, हमारे पोषण कौन है, उन्हीं की शरणागति लीजिए। जो सुगंध है उनकी शरणागति लीजिए, वो ही पोषण करता है। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। वो कहते हैं उर्वारुकमेव। उर्वारुकमेव कहते हैं मूल रूप से ककड़ी के फल को। अच्छा, ककड़ी के फल को कहते हैं उर्वारुकमेव। हाँ। आप उसी के अंतर्गत खरबूजे को भी उर्वारुकमेव कहते हैं। तो वंदना करते हुए वो कहते हैं कि जैसे वृक्ष लताओं से घिरा हुआ वो ककड़ी का फल, वृक्ष लताओं से घिरा हुआ वो खरबूजे का फल, देखिए लता में लिपटा हुआ रहता है, जब पक जाता है तो स्वयं लता से विरक्त हो जाता है। वैसे ही मुझे भी संसार रूपी बंधन से वैसे ही स्वमेव विरक्त कर दीजिए आप, ताकि ये संसार के बंधन जिसमें मैं जकड़ा हुआ है उससे मुक्त हो जाऊं। और खाली मुक्त ना करिए, बंधन तो छूट गया, फिर क्या करिए, मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, मुझे मोक्ष रूपी अमृत प्रदान कर दें ताकि मैं तुम में ही समाहित हो जाऊं। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की मूलता है। लेकिन मूलता के पहले बड़ा सुंदर ध्यान जो है शिव पुराण में शिव जी का बताया है। बहुतेरे लोग ऐसे चित्र को देख नहीं पाए हैं, ऐसी मूर्तियों के दर्शन नहीं होते हैं। बड़े दिव्य दर्शन हैं। शुक्राचार्य सावधान करते हुए दधीच से कहते हैं कि जब भी तुम महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करो तो शिव के कौन से स्वरूप का ध्यान करो। वो कहते हैं शिव के उस स्वरूप का ध्यान करो जिनके जो है दोनों हाथ सामने, दोनों अंजलियां हैं, दोनों हाथ, और दोनों हथेली पर उनने भरे हुए कलश रखे हुए हैं, मिट्टी के घड़े हैं दोनों हाथ में जल से भरे हुए। और बोले दो और दूसरे दो हाथ क्या कर रहे हैं, उन घड़ों को उठाकर शीश पर डाल रहे हैं अपने। मतलब वो शीतल जल से भरे हुए जो कलश हैं
उनको वो ले रहे हैं, डाल रहे हैं, कलश यहाँ है, और दो उनके हाथ गोद में रखे हुए हैं जिनमें भी जल कलश भरा हुआ है, दोनों हैं। और दो हाथ की मुद्राएं जो हैं वो हाथ पर है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है और दूसरी मृग मुद्रा में है, ज्ञान की मुद्रा में है। और शिव के मस्तक पर चंद्रमा इतना सुशोभित है कि उसमें से अमृत छलक रहा है और शिव के पूरे शरीर में अमृत ही अमृत है। ये शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए यदि आप इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आप ध्यान रखिए, इसमें साधक जीवन में यदि इसे 10 सहस्त्र बार पढ़ ले तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि महामृत्युंजय मंत्र कोई 10 लक्ष्य पढ़ ले तो उसकी शिव की अनुभूति उसके हृदय में होने लगती है। और यदि इसे वो 100 सहस्त्र पाठ कर ले तो शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके सामने में। लेकिन इन पाठों को गिनती में मत करिए, आप प्रत्येक सांस में त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना बंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, इस स्वरूप का ध्यान करते रहिए। संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रहेंगे। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, वो नश्वर शरीर को आघात करेगी, लेकिन तुम अमृत में समाहित हो जाओगे। वाह डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। और श्रावण मास में इस मंत्र के सार गर्भित तथ्यों से सुपरिचित होकर हम सब भी अत्यंत आनंदित हुए और ये रहस्य मैं समझ पाया, और मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे हैं और बहुत रुचि से देखते हैं वो भी समझ पाए होंगे कि ये जो मंत्र है ये दरअसल अमृत तत्व का मंत्र है। ये मंत्र अमरता का मंत्र है। अमरता का अर्थ शरीर की अमरता कभी नहीं हो सकता। अमरता ये है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। कितनी सुंदर बात है कि जिस तरह ककड़ी या तरबूज की बात करें, ये घिरे रहते हैं लताओं से, जैसे संसार में हमें तमाम किस्म की मोहाशक्ति की बेलें जकड़े रहती हैं अपने भीतर। हम निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन छटपटाते रहते हैं और उलझते चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र में ये बताया गया है कि हे प्रभु, मैं जिस तरह ककड़ी और खीरे विलग हो जाते हैं पकने के बाद, उसी तरह से मैं भी विलग हो जाऊं इस संसार से, संसार में रहते हुए, और फिर एक अमृत तत्व के साथ इन तमाम बंधनों को पीछे छोड़कर आपके शरण में, आपके ध्यान में निमग्न हो जाऊं। डॉक्टर साहब, आनंद आ गया और मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि इस श्रावण मास के दौरान शिव तत्व के विभिन्न स्वरूपों पर आपकी इसी तरह की एक श्रृंखला अगर हमारे साथ चलेगी तो अत्यंत आनंद भाव रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार शिव तत्व से ही हमारा प्रयास होगा कि एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर हम अपने विद्वान वक्ता डॉक्टर गोस्वामी जी के साथ चर्चा करेंगे। अनुमति दीजिए।